जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्रिप्टो ट्रेंड आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस के ऊपर। स्टॉप लॉस किस तरह से आपको लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस का जो एक सही तरीका होता है वो हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक पेड कोर्स आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्रिप्टो के लिए, एक बहुत अहम हिस्सा होता है क्रिप्टो का या फिर किसी भी ट्रेडिंग फील्ड का। और देखिए क्रिप्टो में अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि क्रिप्टो में ऐसा माना जाता है, माना नहीं देखा जाता है और लोग करते हैं, यहाँ पे मैन्युपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। और जिससे मतलब लोगों को ये ऐसा लगता है, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो नए बिगिनर्स होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैन्युपुलेशन होने के बाद जो है यहाँ पे जैसे वो पंप या फिर डंप जिसको कह सकते हैं, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए एक जो ट्रेडर होता है उसको कभी भी मैन्युपुलेशन से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे फिर किसी, देखिए मैन्युपुलेशन हर मार्केट में होता है, चाहे आप क्रिप्टो की बात कर ले, स्टॉक की बात कर ले, फिर जितने भी मार्केट्स है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैन्युपुलेशन हर जगह पे होता है। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रेडर होता है उसको मैन्युपुलेशन से कोई मतलब नहीं होता है। इसके ऊपर हम लोग आगे चल करके वीडियो बनाएंगे जरूर मैन्युपुलेशन के ऊपर। ट्रेडर को कोई मतलब नहीं होता है मैन्युपुलेशन से, चाहे कितना भी पंप और डंप करे। ट्रेडर को जो एक बहुत अहम हिस्सा होता है वो होता है वॉलेटिलिटी। आप कहेंगे कि वॉलेटिलिटी से स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। मैं कहता हूँ कि वॉलेटिलिटी एक ऐसा चीज़ है जो आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे जो है मतलब टारगेट दिलाने में एक सुविधा हो। जितना जल्दी जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगा दोस्तों, उतना ज़्यादा जो है आपका पॉसिबिलिटी होगा कि जल्दी टारगेट अचीव होने का। तो वॉलेटिलिटी होगा तभी जाकर के मार्केट में स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। नहीं होगा तो कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं होगा, कोई भी पंप डंप कर सकता है। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग स्टॉप लॉस लगाने का एक जो सही तरीका होता है। देखिए सबसे पहला चीज़ तो स्टॉप लॉस लगाने का यहाँ पे 2-3 तरीका है और बहुत सारे लोगों के देखिए अपने अपने तरीके हो सकते हैं। जैसे कोई मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स वगैरह सब यूज करते हैं तो वो अपना ब्रेकआउट के नीचे, जैसे ये यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, या फिर कई लोग इसके जस्ट कैंडल के पीछे लगाते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही पॉपुलर तरीका और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्राइस एक्शन का, वो तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। 2 तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। ये 2 तरीका जो है काफ़ी आप लोगों के लिए आसान होगा, जितने भी मेंबर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उन लोगों के लिए। तो देखिए पहला तरीका जो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का होगा, पहला ये होगा कि जैसे मान के चलिए कि आप कोई भी ब्रेकआउट पॉइंट पे ट्रेड लेते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो। तो देखिए एक जो तरीका होता है यहाँ पे ट्रेड लेने का, वो एक ऐसे होता है कि रिट्रेसमेंट के बिना तो ट्रेड लेना भी नहीं चाहिए। तो जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे ये ब्रेकआउट पॉइंट पे आप ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, ये पॉइंट में आपने एंट्री लिया हुआ है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों वो होगा जैसे जो लास्ट हाई और लो का आप मार्किंग करके निकाल लीजिए। उसके बाद जो लो होगा ना यहाँ का, ये इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा बफर मार करके आप जो है नीचे स्टॉप लॉस लगा करके चलिए। तो देखिए इसका आपको किस तरह से निकालना है। सबसे पहला चीज़ तो जो पीछे का लास्ट लो होगा, उसके बाद ये जो हाई होगा, उसके बाद जो यहाँ पे लो बनाएगा, जैसे ये ब्रेकआउट किया है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है रिट्रेसमेंट के नीचे होगा। एक बार रिट्रेसमेंट का वीडियो जो है मस्ट वॉच कर लीजिएगा, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का वीडियो जाकर के क्रिप्टो का वॉच कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो रिट्रेसमेंट के नीचे होगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे ये ब्रेकआउट पॉइंट है तो आप कैंडल को देख करके आप जैसे मान के चलिए कि ये ब्रेकआउट किया, अब ये कैंडल पे आपने एंट्री लिया इधर और यहाँ पे एंट्री लिया है, तो आप उसी कैंडल के नीचे जो है स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगला कैंडल जैसे ये क्लोज हुआ, ब्रेकआउट हुआ, तो आप उसी कैंडल के नीचे जो है जिस कैंडल पे आपने एंट्री लिया है उसके पिछले कैंडल पे जाकर के स्टॉप लॉस लगा दिया। मान के चलिए कि इस पे आपने एंट्री लिया है यहाँ पे, तो आपको आपका जो स्टॉप लॉस होगा, जैसे ये पिछला कैंडल है यहाँ का, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। तो ये जो आपका होगा, देखिए जो टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम में आपका जो है ये रिट्रेसमेंट में भी स्टॉप लॉस लगेगा, जहाँ जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। जैसे 1 डे के हिसाब से मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, तो 1 डे के हिसाब से ही आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। अब आप 1 डे के हिसाब से एंट्री ले रहे हैं और 5 मिनट के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा ये होगा कि जैसे मान के चलिए कि आपने एक 1 डे के हिसाब से ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं और 5 मिनट के हिसाब से आपने देख रहे हैं कि स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा कि वो इसको स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर जाए। तो कोई मतलब नहीं बनता आपका यहाँ पे कि आप ट्रेड ले रहे हैं 1 डे और लगा रहे हैं मतलब एक दिन या 1 घंटा या 30 मिनट के हिसाब से स्टॉप लॉस। तो जो टाइम फ्रेम में आप एंट्री ले रहे हैं, जो टाइम फ्रेम में, उसी टाइम फ्रेम में आप जो है स्टॉप लॉस लगाइए। वो कंडीशन आपके ये कैंडलस्टिक्स के मेथड्स पे भी लागू होगा। अब मैं चल करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए कि ये एक ब्रेकआउट पॉइंट है, जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट पॉइंट इधर मैंने एक आइडेंटिफाई किया।
तो एक यहाँ पे देखिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ से मार्केट नीचे कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, और आपने एंट्री ये कैंडल पे लिया, ये कैंडल पे लिया, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा? ये जो रेड कैंडल बना हुआ है ये लो के जस्ट नीचे। यहाँ से मार्केट ऊपर गया और रिट्रेसमेंट किया, और ये लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा और एंट्री यहाँ पे बनेगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? थोड़ा सा बफर मार करके आप हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए, कि जैसे मान के चलिए कि ये कैंडल है, अब ये कैंडल है, ये लो है, ये एग्जैक्ट आप देखिए ये लो को मैंने मार्किंग किया हुआ है, इसके थोड़ा सा लो, इसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। हमेशा जब भी कोई स्ट्रेटजी आप यूज करते हैं ना, तो इतना थोड़ा सा बफर मार दीजिए, उसके नीचे लगाइए। कभी कभी क्या होता है, इसके आसपास आएगा और फिर वापस मार्केट इसको टच करके, ये कैंडल को टच करके वापस जो है मार्केट ऊपर चले जाएगा। तो वो ध्यान में रख करके आप जो है यहाँ पे लगाइए, थोड़ा सा बफर मार करके। हम लोग जहाँ भी स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो थोड़ा बफर मार के ही स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टॉप लॉस हम लोग लगाते हैं ये रिट्रेसमेंट के यहाँ पे, ये क्या मतलब क्यों लगाते हैं, इसके ऊपर जो लॉजिक है वो मैं आप लोगों के साथ आगे चल करके जरूर डिस्कशन करूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे जो है थोड़ा सा शॉर्ट में कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब बड़ा वीडियो लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे लगाना है, जस्ट इसके नीचे थोड़ा सा बफर मार के, जो कैंडल दिख रहा है उस कैंडल के थोड़ा सा लो के नीचे लगा दीजिए आप स्टॉप लॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंट्री यहाँ पे लीजिए, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि अब दूसरा जो तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का, दूसरा तरीका ये है, जैसे मान के चलिए कि आपने ये कैंडल पे एंट्री लिया, ये ग्रीन कैंडल पे, सॉरी ये यहाँ पे, ये मैंने इधर ये मार्किंग किया, ये जैसे सॉरी जहाँ पे डिफॉल्ट था पहले का उसी पे हमने मार्किंग किया, तो ये यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे आपने एंट्री लिया, ये यहाँ पे एंट्री हुआ आपका ये रेड कैंडल पे, ठीक है। यहाँ पे टच किया ये लाइन को, एंट्री हुआ, तो आपका स्टॉप लॉस इसके जस्ट पीछे का जो कैंडल है, इसके पीछे का कैंडल कौन सा है? ये ग्रीन कैंडल है, तो आपको आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा बफर मार के ये कैंडल पे आपका लगेगा। ये कैंडल पे जैसे ये देखिए, टाइम फ्रेम कौन सा है? डेली है तो डेली, आवरली है तो आवरली, 5 मिनट है तो 5 मिनट, जो टाइम फ्रेम है उसी टाइम फ्रेम में हम लोग जो है, जैसे ये कैंडल पे हमने एंट्री लिया तो उसके पीछे का कैंडल पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पे। तो ये दो तरीका को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट रख के चलिए 1:1, या फिर जो भी आप लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस लगाया ये पॉइंट में, जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट में आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो आपका यहाँ पे 13% का स्टॉप लॉस, तो 13% का आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, ये यहाँ पे 13-14% का जो भी है। और यदि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया ये कैंडल के नीचे यहाँ पे, तो 16% 17% का टारगेट बना है, 16-17% का आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 1:1 का। तो टारगेट तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए ये सब चीज़ हम लोग डेप्थ में भी एनालिसिस करते हैं, मैंने प्रीमियम टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स फ्री में दिया हुआ है, उसको जाकर के जरूर वॉच कीजिएगा। और अपना टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी चलता है, यदि आप डेप्थ में सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आगे चल करके ट्रेडर बने, कुछ करे लाइफ में, अच्छा करे क्रिप्टो फील्ड में, तो आप अपने जो कोर्स है प्राइस सेक्शन के उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत ही छोटा सा फी जो हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। आपको लगता है कि मैं वैल्यू आप लोगों के साथ ऐड कर रहा हूं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। यहाँ पे काफ़ी जो है अपडेट्स कर रही है हमारी टीम, और हम लोग भी, मैं भी यहाँ पे अभी एक्टिव होने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।